बढ़ते आगे, धरती की तरफ बढ़ते हुए एक विशाल एस्टेरॉइड ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के खगोलविद इस एस्टेरॉइड पर नजर रख रहे हैं, जिसके पृथ्वी से टकराने का अंदेशा जताया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि एस्टेरॉइड के 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के पास सुरक्षित रूप से गुजरने की 99% संभावना है। 1% टकराव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी टकराव एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इस तबाही की जद में दक्षिण एशिया के देश यानी भारत, पाकिस्तान और आसपास के देश भी आ सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो इसमें परमाणु बम जितनी तबाही मचाने की शक्ति होगी। ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरता है तो इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि ये अधिक संभावना है कि एस्टेरॉइड समुद्र या धरती के किसी दूरस्थ भाग में गिरे। इस समय ये पृथ्वी से बहुत दूर है। अभी ये तय करना मुश्किल है कि टकराव की स्थिति में इसके प्रभाव क्या होंगे। मिथिलेश नोटियाल न्यूज रूम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, विस्तार से बताएं इस पूरी जानकारी को लेकर। इसमें 99% चांसेस हैं कि ये पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा। पास से इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बगल से अगर गुजरेगा तो काफी दूर से भी गुजर सकता है, लेकिन 1% ये भी है कि ये टकराने की स्थिति काफी भयावह हो सकती है। मिथिलेश, सामने आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक एस्टेरॉइड जो है वो धरती से टकरा सकता है साल 2032 में। लेकिन उस रिपोर्ट क्योंकि वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी और अब उस ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों ने एक अलर्ट जारी किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ, इस क्षुद्र ग्रह के यानी इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की संभावनाएं बनती जा रही हैं, यानी चिंता का विषय है। साथ ही एक नई रिसर्च ये है कि इस एस्टेरॉइड की ताकत कितनी होगी, इसकी अंदाजा लगाया जा रहा है। और अभी तक जो अंदाजा लगाया गया है वो ये कहता है कि इस एस्टेरॉइड में एक परमाणु बम जितनी ताकत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि टाइम अभी बहुत बचा हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिकों का साथ में ये भी कहना है कि हो सकता है किसी ड्रोन या किसी रडार के दम पर उस एस्टेरॉइड को धरती की कक्षा में प्रवेश होने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी जो तमाम जानकारियां हैं वो सिर्फ जानकारियां हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका ये कहना है कि हाँ, ये एक एस्टेरॉइड है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। 99% जो है वो ये है कि ये धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन यहाँ पे 1% संभावना ये जताई गई है कि हाँ, ये एस्टेरॉइड धरती से टकरा सकता है। जिन देशों के नाम लिए गए हैं उन देशों में भारत है, पाकिस्तान है और भारत पाकिस्तान के आसपास के मुल्क हैं। तो इन देशों से इस एस्टेरॉइड के टकराने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी अगर ये एस्टेरॉइड इन देशों से टकराता है तो परमाणु बम जितनी ताकत के साथ टकराएगा। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को कहा है कि इस एस्टेरॉइड के बारे में और ज्यादा रिसर्च की जाए। इसे YR24 नाम दिया गया है, ईयर 24 नाम करके दिया गया, क्योंकि इसकी रिसर्च जो थी वो पिछले साल 2024 में इसका पहली बार पता चला था कि हाँ, कोई एस्टेरॉइड है जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अब इसे लेकर धीरे धीरे वैज्ञानिकों की चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है और रिसर्च करने के लिए ये कहा गया है कि इसे तबाह कैसे किया जाएगा। जब वैज्ञानिकों की रिसर्च एक एस्टेरॉइड के होने से लेकर उसके तबाह करने तक पहुंच चुकी है, तो यानी कुछ न कुछ संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि ये एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइंस जहां पर पहुंच चुका है, अगर ऐसी 1% संभावना भी होगी तो ऐसी चीजें तैयार की जा सकेंगी कि इसे डिफ्लेक्ट किया जा सके या इसे हवा में ही निशाना भी बनाया जा सके, जिससे इसका असर जो है वो कम है। मतलब बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।